आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर है रासायनिक बलगतिकी और ये चैप्टर नंबर 4 है और इसका हम लोग लेके आए हैं पार्ट नंबर 1। पहले इसमें हेडिंग आती है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, कोई बता सकता है? रासायनिक बलगतिकी किसको कहते हैं? बलगतिकी जैसे जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे मान लो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या मिलके बन जाता है? जल। क्या मिलके बन जाता है? जल। तो रासायनिक बलगतिकी क्या होता है कि इन अभिक्रियाओं को, ये अभिक्रियाएं कितनी तेजी से हो रही हैं, कितनी धीमी से हो रही हैं और इसको कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं की दर मतलब जानते हैं ना कितने समय में, दर मतलब क्या होता है? कितने समय में, मतलब कोई अभिक्रिया कितने समय में हो रही है तथा यह कितनी तेजी से हो रही है, इसको कैसे घटाया जा सकता है, इसकी दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन्हीं सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? रासायनिक बलगतिकी। बात होगा, लिख दें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग तथा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कारक का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे रासायनिक बलगतिकी। बात समझ पर, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग तथा अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। अगली हेडिंग है, अगली कौन सी है? अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3। अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है अति तीव्र अभिक्रिया। कैसी होती है? अति तीव्र अभिक्रिया। और दूसरी कौन सी होती है? मंद अभिक्रिया। दूसरी कौन सी होती है? मंद अभिक्रिया। और तीसरी क्या होती है? अति मंद अभिक्रिया। तीसरी क्या होती है? अति मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला होता है अति तीव्र अभिक्रिया और दूसरी होती है मंद अभिक्रिया और तीसरी क्या होती है? अति मंद अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया इसके नाम से ही पता है, ऐसी अभिक्रिया जो कुछ सेकंडों में हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया। मतलब देखते 1 सेकंड में वो अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया जो सेकंडों में हो जाती है उस वाली अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया। और इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। अब बताओ, जो 1 सेकंड में हुई है उसका अध्ययन कैसे करें? है ना, जैसे जो देखते 1 सेकंड में हो जाता है, मान लो अगर उसको 1-2 सेकंड लगे तब भी अध्ययन किया जा सकता है। तो जो अति तीव्र अभिक्रिया है, ये पिछली बार पेपर में आया भी था कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जाता। किस अभिक्रिया का नहीं किया जाता है? अति तीव्र अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो सेकंडों में हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया। और मंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो मिनटों से लेकर घंटों में पूर्ण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। मतलब जो मिनट से लेकर कितना पूरा हो जाए? घंटा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। और तीसरी होती है अति मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो महीनों तथा सालों में पूरी होती है, जैसे लोहे पे जंग लगना वही है, चांदी पर कालिक का जमना, सोने पर कालिक का होना, ये सब कौन सी अभिक्रिया हैं? अति मंद अभिक्रिया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो महीनों और सालों में पूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति मंद अभिक्रिया। एक एक के डिफिनेशन लिख देते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं अति तीव्र अभिक्रिया की। अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र
चल रहा है कि नहीं ये अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया क्या होती है बताया गया कि ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है सेकंडों में हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया जो सेकंडों में पूर्ण हो जाती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उस अभिक्रिया को अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, मतलब इसका अध्ययन नहीं करते हैं। इसका अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूर लिखना। इसका अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण में एक दो उदाहरण हम लिखना चाहें, जैसे हम लोग उदाहरण ले लें, नाम सुने होगा NaOH। ये किसका नाम है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी क्रिया जब किसी भी हम मान लो Cl से करा देना, NaOH ले लें और कौन ले लें? HCl ले लें। हाँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे बेटा तो यहाँ से कौन निकलेगा? Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो जो प्लस है वो किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। और जो माइनस है वो किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ। यानी कि Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस होता है। Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना लेंगे? NaCl बनाएंगे कि नहीं? उसके बाद OH माइनस है वो किसके साथ जाएगा? H के साथ, यानी कि ये लोग बना लेंगे H2O। ये अभिक्रियाएं जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सेकंडों में होती हैं। कैसी होती हैं? सेकंडों में। इसकी दर को हम नहीं बता सकते, ना तो इसका कोई अध्ययन होता है। सिर्फ हमें पता है कि जब भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाते हैं तो वो क्या बना लेता है? सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ जल बना लेता है। और ये कितने मिनटों में हो जाती है? सेकंडों में। मिनटों ना लगा तो ये सेकंडों में हो जाती है। ठीक है, लिखोगे? यही नीचे अगला लिख लेना, मिटाएं। चलो अगली हम लोग देखते हैं मंद अभिक्रिया। अगली कौन सी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? जो मिनटों से लेके कितने में समाप्त होती है? घंटों में। मिनटों से लेके कितने में समाप्त होती है? घंटों में। उसको हम लोग बोलते हैं मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो मिनटों से लेके घंटों में खत्म होती है, या दिन भी लग सकते हैं। घंटों में खत्म होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण कोई बताओ मंद अभिक्रिया का। जैसे हम लोग ले लें नाइट्रोजन N2 प्लस, ले लें हाइड्रोजन H2। ये दोनों मिलकर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो ये लोग क्या बना लेते हैं? अमोनिया। NH3 बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना। यहाँ 3 से पूरा कर दें, यहाँ 2 से, अभिक्रिया बराबर हो गई। यानी कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मिनटों से लेके कितने देर में होती हैं? घंटों तक होती हैं। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। जब दोनों लोग मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? अमोनिया। क्या बना लेते हैं? अमोनिया। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये घंटों में का दिन तक लग जाके करना है। ये अभिक्रियाएं अगर हम खुले में करते हैं, मतलब अगर ताप को किस करना बढ़ाया जाए तो ये एक आध दिन लगा सकता है होने में, एक आध दिन लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जो मिनटों से लेकर घंटों में होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया कौन सी है? अतिमंद अभिक्रिया। अगली है अतिमंद अभिक्रिया। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो क्या होती है? महीनों से लेकर सालों तक।
ऐसी अभिक्रिया जो महीनों से लेकर सालों तक पूर्ण होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया को अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण में बताया गया, जैसे हम लोग क्या बता सकते हैं? लोहे पे जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर कालिख का चढ़ना इत्यादि। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो सालों महीनों से लेकर घंटों तक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अतिमंद अभिक्रिया। लिख लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है? कितने लोग बता सकते हैं अभिक्रिया की दर? अभिक्रिया की दर क्या होती है? हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको अभिक्रिया की दर करके किताबी भाषा में। अगला है बेटा अभिक्रिया की दर। बोलो मत बेटवा, लड़कियों बोलो मत। अगला है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर। अच्छा, जैसे अभी हमने बनाया था, इधर लिया था NaOH और इधर लिया था HCl और वो लोग क्या बना रहे थे? NaCl और H2O। इस साइड में जो बन रहा था, इस साइड वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या बोला जाता है? अभिकारक। और जो बन के तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। ध्यान सुनो बेटा, बोले इस साइड में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बन के तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक बा? इन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे कि अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? सांद्रताओं का। मतलब केकर सांद्रता बढ़त बा और केकर सांद्रता घटत बा। सांद्रता मतलब समझते हो ना? सांद्रता मतलब क्या होता है? हाँ, गाढ़ा कम गाढ़ा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता। मतलब अभिक्रिया की दर क्या होती है कि अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं का अध्ययन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की। लिख दिया जाए, हम लोग लिखेंगे निर्णय कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं की दर का अध्ययन। की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कहते हैं। अगर ई ना याद में तो लाइन में लिख दिया कि अभिक्रिया में होने वाले समय परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं की दर को अभिक्रिया की क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहला होती है औसत दर और दूसरा होता है तात्क्षणिक दर। दूसरा क्या होता है? तात्क्षणिक दर। अच्छा, औसत दर क्या होता है? औसत दर क्या होता है? अभिक्रिया अभिकारक तथा उत्पाद की ऐसा दर जो कुछ मिनटों में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत दर। और ये क्या होती है? ऐसी दर जो सेकंडों में हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक दर। ठीक है, एक लाइन में लिख दें। ऐसी दर जो कुछ सेकंडों में हो जाती है, बोलो मत बेटा, हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे औसत दर कहते हैं। औसत दर कहते
और औसत दर के जैसे फार्मूला का होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत दर बराबर हमें यहाँ पदों को नहीं देखना है, हमें यहाँ किसको देखना है, अभिकारक तथा उत्पाद। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता और उसका बटे समय, उसका बटे समय परिवर्तन, उसका बटे क्या लिखेंगे, समय परिवर्तन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत दर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत दर। यानी कि औसत दर बराबर क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं की दर बटे समय परिवर्तन। अगला है आपका, अगला कौन सा है, तात्क्षणिक दर। अगला कौन सा है, तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब समझते हैं फिजिक्स में पढ़ के आया, तात्क्षणिक मतलब होता है जो सेकंडों में हुई है। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है, अति तीव्र ना। ऐसी दर, ऐसी दर जो सेकंडों में, इसको कुछ समय लगता है, इस मतलब ऐसी दर जो कुछ समय में हो। ये क्या होती है, इनमें कुछ समय लगा, जैसे मिनट लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, मिनट में हो जाती है, ऐसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत दर। और तात्क्षणिक में क्या होता है कि ऐसी दर जो सेकंडों में, सेकंडों में हो जाती है, हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे तात्क्षणिक दर कहते हैं, तात्क्षणिक दर कहते। एक बार देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, दो। पहला होता है औसत दर और दूसरा होता है तात्क्षणिक दर। औसत दर क्या होता है, ऐसी दर जो कुछ मिनटों में हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत दर। और ऐसी दर जो सेकंडों में हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक दर। समझ में बात है। फिर उसके बाद औसत दर बराबर बताया गया। औसत दर बराबर क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं की दर और बटे समय परिवर्तन। और वैसे तात्क्षणिक में होता है, तात्क्षणिक में भी क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं की मतलब जितना सेकंड में होगा उसकी दर, और नीचे दिया रहेगा समय परिवर्तन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक दर। जैसे एक चीज और, जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, इस साइड में जो अभिकारक होता है और इस साइड में आपका होता है उत्पाद। इस साइड में कौन होता है, जैसे हमने ले लिया NaOH और प्लस ले लिया HCl, ये लोग बना रहे थे NaCl और बना रहे थे H2। हमने बताया इस साइड वाला अभिकारक होता है और इस साइड वाला क्या होता है, उत्पाद। जैसे उदाहरण में सोचा, जैसे बकरा का खरीद के लेके आया, मुर्गा मान लेते, जैसे मुर्गा खरीद के लेके आया, अब 2 किलो मुर्गा लाए हैं। अब मुर्गा मालिक आपका मिला हुआ था, ऊपर लिखा, जैसे मुर्गा खरीद के लाया, जैसे मुर्गा लेके आया, अब एम में कापा मिला था, जैसे नमक मिलाया, नमक मिलाया, तेल मिलाया, प्याज मिलाया, लहसुन मिलाया, कुल मिलाया, मिर्चा उर्चा मिलाया, और इस साइड से ये बन के अब तुम्हारा मुर्गा तैयार हुई है। बन के मुर्गा का हुई है, तैयार हो गया। अच्छा ये बतावा, अगर हम 2 किलो मुर्गा लेके आए रहेंगे तो बनने के बाद भी क्या 2 किलो बचेगा, 2 किलो बचेगा, कितना हुई है, ये जो हमारे से एक बनाए है, ये धीरे धीरे खत्म हुई है, खत्म हो ना। अगर 2 किलो लाएंगे तो 2 किलो से कम बना था ये, समझ में आता ना। अरे हम खाली मुर्गे की बात करते हैं, पानी वानी की बात थोड़ी करते हैं, हम मुर्गे की बात कर रहे हैं। इसमें जो नमक तेल प्याज कुल मिलाया होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बन के खाली बाहर जाके मुर्गा तैयार हो, समझ में आता ना। यानी कि इस साइड वाला जो आपका अभिकारक होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, और जो उत्पाद होता है वो हमेशा किस में लिया, नहीं, जो अभिकारक होता है वो हमेशा किस में लिया जाता है, माइनस में। वो किस में लिया जाता है, माइनस में। यानी कि एम में कुल धीरे धीरे जाएगी आता है, और बन के जो तैयार होता है यानी कि उत्पाद जो हमेशा वो किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में, और ये किस में लिया जाएगा, माइनस में। नहीं कहूँ, एक लाइन में नोट करके लिख लेना कि अभिकारक जो होता है वो हमेशा उसको किससे दिखाया जाता है, माइनस से, और जो उत्पाद होता है उसको हम लोग हमेशा किससे दिखाते हैं, प्लस से। ठीक है, लिखना आगे चलिए।